फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा के टॉपिक पर कि आखिर मनीषा आज इतना मनीषा के मायके वाले जो हैं वो इतना कमज़ोर हैं। इस वजह से मनीषा पर जो भी हो रहा है ना, तो वो ठीक नहीं हो रहा। और मनीषा इन सब चीज़ों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। आखिर आज वो थोड़ा सा कुछ कदम उठाती, कुछ एक्शन लेती सचिन के लिए, तो शायद ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। और मायके वालों को इतना कमज़ोर किसने बोल दिया? आखिर मनीषा के मायके वालों को कमज़ोर क्यों बोल दिया? तो यहाँ पर हमने देखा है कि आपके मायके वाले ज़्यादा पैसे से नहीं है, इस वजह से आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपके मायके वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। और ये चीज़ें देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं। और ये चीज़ें जो हो रही हैं ना सोशल मीडिया पर, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं देखी भी नहीं जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पूरा गंदगी में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि मनीषा के माँ बाप जो हैं वो कमज़ोर नहीं है, उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। उनकी बेटी की आज जो हालत देखकर वो चुप है ना, तो शायद कोई भी माँ बाप होते आज इस तरीके से चुप होते। और जब इनके पापा की ऐसी हालत को हम देखते हैं ना, तो सच में बहुत ही बुरा फील होता है कि आखिर देखिए, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए कितने अरमान भी सजाए होंगे, हर चीज़ देखा होगा कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। और उस बेटी को जब खुशी नहीं मिल पा रही है कहीं से, तो सच में वो माँ बाप कमज़ोर हो जा रहे हैं। देखिए, मानते हैं कि मनीषा मायके क्यों नहीं जाती, यही सब चीज़ें थी जिस वजह से मनीषा ने अपना मायका तक छोड़ दिया। क्योंकि सचिन शुरू से ही सचिन की हरकतें ठीक नहीं लगती थी। और सचिन मनीषा को कब तक ऐसा परेशान करता रहेगा। इसकी अभी कोई एज भी नहीं है। मनीषा आखिर अभी 24 साल की है। और इस 24 साल की एज में मनीषा ने सब कुछ ही देख लिया हुआ है। आखिर ऐसा तो फिल्मों में देखने को मिलता है, ऐसा सब कुछ फिल्मों में ही होता है। और जो इनकी रियल लाइफ में घटित हो रहा है। और आज मनीषा जिन चीज़ों का सामना कर रही है ना, तो मनीषा बहुत हिम्मत वाली है, जो इन सब चीज़ों का सामना कर पा रही है। और कोई लड़की यहाँ पर होती ना, तो इन सब चीज़ों का सामना बिल्कुल ही नहीं कर पाती। जो आज मनीषा हर चीज़ को सहने की क्षमता रख रही है, हर चीज़ सह रही है सिर्फ अपने पति के लिए, कि एक दिन वो जरूर आएगा जब उसका पति सब कुछ अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। लेकिन वो दिन कब आएगा, उस दिन का इंतजार तो हम सबको ही है। जिस दिन मनीषा की जीत होगी और सामने वाला जो इंसान है वो मनीषा को खुश रखेगा। बट हमें नहीं लगता है कि कब सचिन ठीक होंगे और सचिन की बुद्धि काम करना सही तरीके से काम करेगी। क्योंकि अब जो भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और इन सब चीज़ों को देखकर मन भी बहुत उदास भी हो रहा है कि सच में आज मनीषा जो भी सह रही है, आज मनीषा जो भी देख रही है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ही देख रही है। इससे अच्छा तो ये लोग सोशल मीडिया पर ही ना आते तो ज़्यादा बेटर रहता। कम से कम एक लाइफ जो हमेशा अच्छे से जीनी चाहिए। शादी के बाद हर लड़की के अरमान होते हैं कि वह खुश रहे अपनी लाइफ में और आगे बढ़े हर चीज़ को लेकर। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शादी के बाद, अभी शादी को कुछ इतना टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी इस तरीके से परेशान है हर चीज़ को लेकर। अभी ये चल रहा है यहाँ पर, आंटी जी भी अब ताने देना स्टार्ट कर दी हुई हैं। और आंटी जी भी बहुत कुछ बोल देती है बातों ही बातों में। ऐसा नहीं है कि आंटी जी कुछ नहीं बोलती हैं, तो आंटी जी बहुत कुछ बोल डालती हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आखिर मनीषा कब तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेगी? यहाँ पर आंटी जी ने काफ़ी वीडियो में बोला ना मनीषा पढ़ पाई, ना ही मनीषा अपनी फैमिली प्लान कर पाई। तो इसमें मनीषा की क्या गलती है? अगर कोई लड़की पढ़ रही है, अब इन सब चीज़ों को देखकर क्या उसका पढ़ाई करने में मन लग जाएगा? नहीं। इन सब चीज़ों को देखकर नहीं लगता कि किसी भी लड़की का मन पढ़ाई में लगेगा, बल्कि पढ़ाई से हर चीज़ होती है। ये चीज़ पर अगर आज मनीषा पढ़ जाती या मनीषा कोई जॉब पा लेती ना, तो सच में अच्छा भी लगता। और वो अपने लिए चार पैसे भी अपना चैनल भी था उसका, जो अर्निंग होती थी चैनल से, वो सब चीज़ें भी बंद हो जाएगी। क्योंकि चैनल को लॉग आउट भी कर लिया गया है। सचिन ने मनीषा की दोनों आईडी को लॉग आउट कर लिया है। और सच में ऐसा अब तो
मनीषा कितना उदास थी। परसों की वीडियो में मनीषा के देखा था तो उसने खुद बताया था कि मेरे दोनों चैनल को लॉग आउट कर लिया गया है। आखिर मतलब अब जो मेरे पैसे का भी जरिया है वो सब चीजें भी खत्म कर देना चाहता है इंसान। आखिर इंसान अब कितना गिरेगा? आखिर इंसान अब चाह क्या रहा है? मतलब क्या चाह रहा है कि किसी की जान ही चली जाए या क्या? मतलब जीने ही नहीं दे रहा है मनीषा को बिल्कुल अच्छे तरीके से। जिस तरीके से एक लड़की को जीना चाहिए, जिस तरीके से एक लड़की को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, वो जिंदगी मनीषा नहीं जी पा रही है। इससे अच्छा है कि मनीषा सचिन से तलाक ले ले तो बहुत ही बेटर होगा, बट मनीषा नहीं लेगी तलाक, क्योंकि देखिए बिहार में जो तलाकशुदा जो लड़कियां होती हैं, जो तलाक ले लेती हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और मनीषा को सच में पता है कि मतलब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी हमारी। आखिर मतलब उस वक्त का इंतजार कर रही है मनीषा जब सुधर जाएगा सचिन और सचिन की हरकतें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब तक नेहा की शादी नहीं होगी तब तक मतलब सचिन नहीं सुधरेगा। और जिस दिन ही नेहा की शादी हो जाएगी और मतलब जो ये परेशानी की जड़ है, आखिर ये परेशानी की जड़ कब खत्म होगी? ये सब पूरा फैमिली चाह रहा है कि नेहा की जल्दी से जल्दी शादी हो और जो परेशानियां उनकी लाइफ में आई हैं वो सब परेशानियां भी चली जाएं। क्योंकि देखिए इससे सारा अब जो इज्जत है वो मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। बचा ही क्या है खोने के लिए? अब मनीषा के पास तो कुछ भी नहीं बचा है जो मतलब वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके, अपनी लाइफ अच्छे से बिता सके। देखिए ससुराल होता है पति से, और जब पति ही समझदार ना हो तो मतलब क्या है यहाँ पर? जब सचिन की बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया है तो अब क्या किया जाए? कुछ भी नहीं कर सकती दोनों फैमिली। अगर कुछ कर ही सकती है तो वो मनीषा है कि मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाए और अपने आप को इस लायक बनाए कि मतलब कल के दिन कुछ भी हो तो मतलब वो अपना डिसीजन खुद ही ले सके। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों में फंसना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। कोई भी लड़की नहीं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मनीषा है यहाँ पर कि हर चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और जब तक उससे होगा तब तक वो इन सब चीज़ों को करेगी। और जब ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी ना तो सच में वो भी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना छोड़ देगी। क्योंकि मनीषा जो भी है आज अपनी दम पर है और मनीषा जो भी कर रही है आज सब चीज़ें अपनी दम पर ही कर रही है। इसमें जो मेहनत की है ना मनीषा ने, वो सब मेहनत हम लोगों को समझ में आती है कि हाँ मनीषा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और मनीषा बहुत आगे जाएगी इन सब चीज़ों को लेकर। और मनीषा मतलब इतना आगे जाएगी कल के दिन कि आप देखना मनीषा खुश भी रहेगी, सब कुछ होगा। लेकिन आंटी जो सास बोलती थी कि हम अपनी बहू के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, बहू को जब भी जरूरत रहेगी तो खड़े रहेंगे। हाँ मानते हैं कि आंटी जी ने मनीषा का बहुत साथ दिया, लेकिन देखिए बेटा उनका खुद का है तो वो अपन किसका साथ देगी? बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो माँ नहीं भूल सकती और जो बेटे का रिश्ता होता है वो बेटा नहीं भूल सकता। अभी आपने देखा था कि अंकुश सक्सेना ने कितना बवाल किया हुआ था सोशल मीडिया पर आंटी जी को लेकर। तो सचिन किस तरीके से भड़क उठे थे जब बात आई थी उनकी माँ के ऊपर। तो सचिन ने सारी हदें ही पार कर दी थी कि मेरी माँ को ऐसा तूने कैसे बोला, मेरी माँ के बारे में अगर बोलेगा तो मैं तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आखिर देखिए माँ के लिए एक बेटा ही बोल सकता है और एक बेटे के लिए एक माँ ही बोल सकती है। जब तक माँ जिंदा होती है ना तो अपने बच्चे पर बाल विवाह का नहीं करने देती है। कोई भी अगर तीसरा इंसान उसके बच्चे के लिए कुछ बोलता है ना तो लड़ उठती है, उसके मतलब बाल ही खींच डालती है। यही चीजें हैं कि मतलब माँ बेटे के रिश्ते में कोई तीसरा ना आए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और मतलब जो भी हुआ सोशल मीडिया पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर अंकल जी का भी देखिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको भी बहुत मतलब इस समय बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। वो केयरिंग सिर्फ आंटी जी ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। यही चीज़ आंटी जी कह रही हैं कि यहाँ पर देखिए मेरे बेटों ने मुझे परेशानी के समय में मेरे बेटों ने साथ नहीं दिया है, साथ जो दिया है वो अंकल जी ने ही दिया है और मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पति है। तो देखिए इस एज में आंटी अंकल मतलब एक दूसरे के लिए कितना सोचते हैं, हर चीज़ मतलब अपने बच्चों से बढ़कर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। यहाँ पर बच्चे तो क्या है, आज मुसीबत है तो माँ कर रहे हैं, कल के दिन तो यही बच्चे मुझसे एक बार बात भी नहीं करते हो। अभी तक सचिन हो या प्रिंस हो या मनीषा हो रंजना हो
कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो मुझसे पूछकर तो यहाँ कुछ लिया ही नहीं जाता है कि मुझसे पूछकर कोई डिसीजन लिया जाता हो। तो फ्रेंड्स यही चीज कहेंगे कि मनीषा के मायका पक्ष कमजोर नहीं है। आखिर जो लोग कह रहे हैं कि मनीषा का ससुराल पक्ष अच्छा है पैसों से, तो ठीक है, हाँ मानते हैं कि ससुराल पक्ष अच्छा है इनका पैसों से, ठीक है, बट मायका पक्ष भी कमजोर नहीं है। जो भी चीजें हैं, आज अगर उनके माँ बाप शांत हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इनके संस्कार दिखते हैं। जो मतलब संस्कार मनीषा को अपने माँ बाप से मिले, सच में मनीषा को बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। जो मनीषा हर चीज को सहने की क्षमता रख रही है। जो कुछ आज मनीषा के साथ हो रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि कोई छोटी बात है। अगर आज मनीषा को सहन भी कर रही है तो सच में आज वो सचिन के लिए इतना सहन कर रही है। और वो कहा जाए ना तो मनीषा पैसों की लालची नहीं है। कई लोगों का कमेंट आया है कि मनीषा पैसों की लालची है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मनीषा पैसे की बिल्कुल भी लालची नहीं है। और मनीषा को पैसों से इतनी कोई वो नहीं है, बट उसको चाहिए सचिन के लिए वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि देखिए मनीषा सेल्फ डिपेंडेंट है, मनीषा अपना खुद का कमाती है, इससे मतलब उसकी खुद की अर्निंग होती है सोशल मीडिया से, तो वो इतना लालची नहीं हो सकती है। बट यहाँ पर उसको जो चीज़ चाहिए वो है सचिन के। देखिए एक पत्नी का पूरा अस्तित्व जो होता है उसके पति के साथ ही होता है। मतलब अगर पति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर पति अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। वही आज चीज़ें मनीषा को देखकर लग रही है कि सच में आज मनीषा कितनी ज़्यादा उदास लग रही है। और मनीषा की जो उदासी का कारण है वो कहीं ना कहीं सचिन है, जो नेहा के साथ मिलकर इतना बड़ा सब कुछ किया हुआ है। मनीषा जो भी आज सह रही है ना, सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अगर आज एक पत्नी चुप है तो वो सिर्फ अपने पति के लिए चुप है, और उसकी चुप्पी का कोई और कारण नहीं है कि कोई और कारण हो। मतलब हर चीज जो सह रही है मनीषा, जो कर रही है मनीषा, अगर जो चीजें सोच रही है तो वो सच में आज नहीं कल तो होना ही होना है। और मतलब जो भी होगा, अब हर मनीषा के हर डिसीजन के साथ हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मनीषा के डिसीजन के साथ हम लोग ना हो। और मनीषा जो भी डिसीजन लेगी और जो भी मनीषा चाहती है उसको मिले। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लड़की ने अपना सब कुछ गवा दिया है, सिर्फ मतलब सचिन को पाने के लिए, अपने पति को पाने के लिए यहाँ सब कुछ गवा दिया। अब उसके पास और कुछ नहीं बचा है।